हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सीबीएसई से जैसे ही कल सर्कुलर आया कि इस बार 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन की जो चेकिंग है वो ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के हिसाब से होगी, तो सारे टीचर्स में, सारे स्टूडेंट्स में एक डर सा बैठ गया कि एक्चुअल में है क्या सिस्टम। क्या ये सिस्टम सच में टीचर्स के लिए बेनिफिशियल है, फिर हम कह सकते हैं कि ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच पर बेस्ड है, चिल्ड्रन के फेवर में है या अगेंस्ट है। इस सिस्टम के बारे में बातचीत हुई, आज हमने भी काफी टीचर्स से इसके बारे में बात करी और उनके जो रिव्यूज आए हैं उसके बेसिस पर मैं आपको पहले बता दूं सिस्टम है क्या। आप भी अपने रिव्यूज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके जरूर दीजिएगा। आपके हिसाब से ये सिस्टम बेनिफिशियल होगा या नुकसानदेही होगा, ये जरूर बताना। देखिए होता क्या है, पहले वो बता देता हूं। ये कल सर्कुलर सीबीएसई से आ रखा है कि इस साल से ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम होगा क्लास 12th में, और सीबीएसई ने कहा इससे ये सब फायदे होंगे अपना कि एक तो टोटलिंग एरर कम होगा, कोऑर्डिनेशन बेटर हो जाएगा सीबीएसई के हिसाब से, टीचर पार्टिसिपेशन फास्टर हो जाएगा इसके अंदर, टीचर अपने स्कूल में रहते हुए चेकिंग कर सकते हैं रेगुलर ड्यूटीज के साथ। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी, टाइम बचेगा, कॉस्ट बचेगी, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की टेंशन नहीं रहेगी क्योंकि टोटलिंग के एरर कम हो जाएंगे। मैन पावर रिक्वायरमेंट कम होगी, बंडल्स लेके इधर से उधर जाना, संभालना, मेंटेन करना, ये झंझट खत्म हो जाएगा। सारे स्कूल इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ग्लोबली पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और ये डिजिटल इवैल्यूएशन का जो एनवायरनमेंट है सस्टेनेबल होगा, इसमें पेपर वर्क की नीड नहीं होगी। दैट इज मूवमेंट टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी वाला कंसेप्ट, ऐसा कह रहा है सीबीएसई। इसके लिए सारे स्कूल्स के अंदर ये सारी रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है, जो कि अभी पहली बात तो सब स्कूल में अवेलेबल भी नहीं है। रियलिटी में यही है कि ये सब चीजें हर स्कूल में अवेलेबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप भी बहुत अच्छे जानते हैं, काफी हर टाइप के स्कूल है हमारी सोसाइटी में, हर जगह सेम तरह की रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी है, सारे के सारे स्कूल में ऐसा अलग अलग है, ठीक है। दूसरा, अब तक सीबीएसई ने इसके बारे में कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। अचानक से सर्कुलर आता है एग्जामिनेशन से जस्ट कुछ दिन पहले, ठीक है। ऑलमोस्ट मान के चलिए फिजिकल एजुकेशन के पेपर जब होगा और उसकी चेकिंग इवैल्यूएशन जब स्टार्ट होगा तो ओएसएम के थ्रू होने वाला है, उससे थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी आप लोगों को। मैं आपको खुद बता दूंगा कि कैसे कैसे हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है टीचर्स को, कैसे एचई टैकल करेंगे इन प्रॉब्लम्स को। खैर बहुत मुश्किल हो जाएगा उन लोगों के लिए भी, सब लोगों को ट्रेन करना, पहले तो सब टीचर्स को ट्रेन करना कि भाई चेकिंग इस तरीके से करनी है, बाकायदा ट्रेनिंग सेशन बैक टू बैक ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे। दूसरा, अगर टीचर अपने ही स्कूल में चेकिंग करते हैं जहां पे भी हैं, तो स्कूल के डोमेस्टिक कोर्स में उनको रेगुलर एक्टिविटीज, लेक्चर में अपने जाना पड़ेगा, अपने लेक्चर लेने पड़ेंगे, अपने पीरियड्स लेने पड़ेंगे जो भी उनके हैं। वहां से जो टाइम बचेगा वो आगे उस टाइम चेकिंग करेंगे। सीबीएसई के हिसाब से सिस्टम अच्छा है कि टीचर लेक्चर भी लेते रहे और चेकिंग भी करते रहे रेगुलर ड्यूटीज के साथ। जबकि उन टीचर से पूछिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि गलती होने के चांसेस से बढ़ते हैं, कम नहीं होते। जब टीचर फोकस होकर चेकिंग करता है और मल्टीटास्किंग करते हुए चेकिंग करता है तो दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। ये बात सीबीएसई फिलहाल समझ नहीं रहा है, ठीक है। अब एक चीज और आपको बता दूं, खैर ये तो सीबीएसई से मैंने आपको कल भी समझाया था कि कमेंट वगैरह सब कुछ, ये पूरा एक नीचे सिस्टम दे रखा है सीबीएसई ने। इन सिस्टम के हिसाब से पूरी आपकी जो चेकिंग है वो थोड़ी हेल्प हो जाएगी टीचर्स को, ठीक है। वो मार्क्स अलॉट कर सकते हैं, राइट है, रॉन्ग है, कमेंट करना है, एनोटेशन मोड है, ब्लैंक पेज है, जो भी है सब है, रिपीट आंसर वगैरह, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, ये सब चीजें कल सीबीएसई ने इसकी मेल हमें मतलब बेसिकली अपने सर्कुलर में इसका जिक्र करा, ठीक है। एक यहां पर कॉपी मेरे पास है सीबीएसई से आई भी, ठीक है। समझो ये पेज मेरे पास आया, ठीक है, मुझे इसको जज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है तो 1 मार्क, 3 तो ठीक है 1 मार्क, 4 तो ठीक है 1 मार्क, अपना ऐसे ऐसे करके अलॉट करना है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा जो इश्यूज आता है, एक चीज में ध्यान रखेंगे आप लोग, बेटा मार्जिन दोनों साइड हमेशा इंश्योर करके चलना, मार्जिन, ठीक है। मार्जिन चाहिए दोनों साइड पर, मार्जिन जरूर लेके जाना इस बार, क्योंकि सारी की सारी कॉपीज स्कैन होके टीचर्स के पास आएगी, तो गलती हो सकती है आपसे कि थोड़ा बहुत इधर से पार्ट वगैरह कट जाए। तो मार्जिन दोनों साइड से इंश्योर, उधर तो मार्जिन आई, इस साइड मार्जिन इंश्योर करके चलेंगे ताकि आपकी कॉपी पूरी सही से स्कैन होके टीचर के पास आ सके, ठीक है। तो ये जो फिलहाल सिस्टम सीबीएसई ने अडॉप्ट करा है उसकी बात हम कर रहे थे, आपका क्या विचार है इस बारे में। और अभी इसमें सीबीएसई का ये भी है, इसमें भी फिलहाल प्रोसेसिंग चल रही है कि जो टीचर इवैल्यूएशन करेगा एक बारी, सीबीएसई एआई या दैट इज रोबोटिक बेस हम कह सकते हैं, एआई के थ्रू भी उस नोटबुक को रिवैल्यूएट कराएगा
और इंश्योर करेगा कि उसके अंदर एरर ना हो, ऐसा कहना है उनका। लेकिन एआई बेस्ड एरर बहुत कॉमन चीज है, क्योंकि एआई के पास जो इंफॉर्मेशन है, मैं मानता हूं एनॉर्मस है, लेकिन उतनी नहीं हो सकती जितनी, समझिए आप, एक बच्चे के पास है या फिर टीचर्स के पास है, ठीक है। तो कभी कभार थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हो सकती है स्टेटमेंट के अंदर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपके हिसाब से ये बेनिफिशियल है या नुकसानदेह है आप लोगों के लिए, अपना कमेंट जरूर करना, ताकि सबके कमेंट से पता चल जाए कि लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं। आपका कमेंट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और आपके हिसाब से जो एआई है या रोबोटिक है बेसिकली, वो कितनी एक्यूरेसी के साथ आपकी नोटबुक को इवेल्युएट कर सकता है, ये भी जरूर बताना, क्योंकि किसी आंसर को लिखने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। वहां पर एआई को, या हम लोग जो बेसिकली कह सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड, हम जो चीज एंटर करेंगे वो वही एक्सपेक्टेशन के साथ आंसर चेक करेगा, जबकि आंसर आप समझ सकते हैं अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो एक बार जरूर कमेंट करके बताना आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है। डोंट फॉरगेट टू कमेंट in the comment section. Thank you very much and God bless you all.